देखिए, आप किससे लड़ने जा रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए से लड़ने जा रहे हो। एनडीए में सिर्फ बीजेपी सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 का चुनाव जीती है, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। तो मुझे लग रहा है जब आपका अपोनेंट जब इतना स्ट्रांग हो तो आपको उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए थी पहले से। मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन थोड़ा इसमें लेट हुआ है। हालांकि उन्होंने बैठक पहले शुरू कर दी थी, लेकिन उसे किसी एक मुकाम तक ले जाने में थोड़ी उन्होंने देर कर दी, भले ही विधानसभा चुनाव का कारण कहा जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि एक ये इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक है। दूसरा ये कि इनके बीच आपसी सहमति किसी विषय को लेकर नहीं हो पा रही। जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किया, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल को पहले कांग्रेस के नेताओं से बात कर लेनी थी, नीतीश कुमार से बात करनी थी, सबकी सहमति बना लेते, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आप मोहर लगा लेते, उसके बाद पत्रकार वार्ता करते और सारे नेता बैठते और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम की घोषणा करते कि हमारे पीएम के उम्मीदवार होंगे। तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता कि सब साथ है और सबने मिलकर इस बात की घोषणा की मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे पीएम के उम्मीदवार है। अब मल्लिकार्जुन का नाम के आने के बाद अभी कांग्रेस की तरफ से वो उत्साहवर्धक बयान नहीं आया, न किसी प्रवक्ताओं की तरफ से आया, न राहुल गांधी की तरफ से, न सोनिया गांधी की तरफ से कि मल्लिकार्जुन खड़गे का हम स्वागत करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को अगर बना रहे तो अभी ये भी देखना हो कि कांग्रेस उस नाम पर कितना सहमत है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं इस बात को कि वो राहुल गांधी की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं कर सकते सोनिया गांधी की, तो उन्हें भी इस बात का एक थोड़ा दुविधा है कि वो इस मामले में कैसा रिएक्ट करे। तो उन्होंने फिर बोल ही दिया कि भैया अभी चुनाव हो जान दो, जब सीटें आएंगी तब मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। कल बिहार के किसी विधायक का शायद फोन ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि नीतीश को पूरी भारत हिंदुस्तान जानता है, खड़गे कुछ को जानता है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर पहले इस बात पे सहमति होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी का नेता किसी सहयोगी दल के नेता के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी ना करे, इससे मैसेज गलत न जाए। जो अधिकृत व्यक्ति है वो बयानबाजी कर सकते हैं, इनके अंदर एक आना चाहिए। दूसरा, खड़गे साहब की जहाँ तक चेहरे के रूप में बात है, मुझे लग रहा है कोई भी चेहरा दो, आपको चेहरा तो देना पड़ेगा। आप वहाँ मोदी के सामने आपको कोई चेहरा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता आपसे पूछेगी ना कि आप मिलकर रह रहे हो, तो मोदी के सामने कौन? हम तुलना तो करें कि मोदी से वो बेहतर है कि नहीं है और किस मामले में मोदी से बेहतर हो सकता है। तो आपको चेहरे पे जाने पे, आप अगर ये कह दोगे कि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव परिणाम आने के बाद हम तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो मुझे लग रहा है जनता से स्वीकार नहीं करेगी। आपको चेहरा देना पड़ेगा और आप दीजिए। आप फिर वो राहुल गांधी दो या मल्लिकार्जुन खड़गे दो या नीतीश कुमार दो या ममता बनर्जी को दो या केजरीवाल, जो भी आपको लगता है कि जो मोदी को चुनौती दे सकता है, आप चेहरे के रूप में आएंगे तो मुझे लग रहा है उसका फायदा इंडिया गठबंधन को जरूर होगा चुनाव में जाने के लिए। क्योंकि जब भी ये जाएंगे तो जनता भी पूछेगी और विपक्ष भी पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी भी पूछेगी कि भाई आपका चेहरा कौन है मोदी के सामने। तो उस दुविधा से बचने के लिए इन्हें चेहरा के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक सबसे बेहतर, मुझे भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन कोई नाम तय करता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बेहतर नाम है। एक तो दलित है, सीनियर लीडर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पार्टी सबसे बड़ी है इंडिया गठबंधन में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे हो। मुझे लग रहा है एक दलित के कारण भी एक संदेश जाएगा। कर्नाटका में उसको कांग्रेस को फायदा हुआ है, उत्तर प्रदेश में उसका कितना फायदा आएगा, क्योंकि मायावती में एक दलित की अलग लीडर है। दलित वोट बैंक बहुत काफ़ी बीजेपी के अंदर शिफ्ट हो चुका है। जैसे मायावती को अगर देखो आप तो 2022 के चुनाव में से 12% वोट मिला, उसका 10 से 12% वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। तो दलित के नाम पर आप अगर पूरे देश के अंदर एक मैसेज देना चाहते हो तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन से बड़ा नाम और चेहरा फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। लेकिन उस नामों पे नीतीश कुमार सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं, ममता बनर्जी ने हालांकि प्रस्ताव रखा है, तो कांग्रेस में उसमें क्या फीडबैक आता है, ये सब देखने की बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अब उन्होंने 21 तारीख की डेडलाइन तय की है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जैसे ममता बनर्जी ने कहा है, तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो खबर आ रही है कि 14 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी बिहार, बंगाल और दक्षिण की हारी हुई सीटों के उम्मीदवार लगभग 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में वो जारी कर देगी कि लोकसभा के लिए उन्हें 3 से 4 महीने का समय मिले, 2.5 या 3 महीने का समय लड़ने के लिए विधानसभा की तर्ज पे करने वाली है। तो जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से तैयारी कर रही है तो आप क्या 31 दिसंबर तक टिकट फाइनल कर दोगे, उम्मीदवार घोषित कर दोगे, और इसकी क्या गारंटी कि जो उम्मीदवार घोषित किया है उसके साथ सब मिलकर चुनाव प्रचार में जुटे और 11 तौर पे उसका आप नाम विड्रॉ ना हो किसी कारण से। तो मुझे लग रहा है अभी एक लंबी लड़ाई है इंडिया गठबंधन के सामने, लेकिन ये एक शुभ संकेत है कि एटलीस्ट वो साथ में बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब कितने सीटों पे सहमति बनती है, कैसे सहमति बनती है, नाम कब तक तय होता है, वो किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।